Hello bachcho, let's read the question first. The question says these questions consist of two statements each, printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four response. Assertion क्या है हमारा? आर्की बैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया यानी कि वो बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं. रीजन है आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट लिविंग ऑन अर्थ, वो अभी तक जिंदा हैं. The key concept used in this question is the information about the Archaebacteria. अब हम देखते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया हम पढ़ते कहाँ पे जब RH विटकरने है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एनिमालियम. तो जब मोनेरा की उन्होंने बात की थी तो मोनेरा किंगडम के जो सोल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया वैसे तो शेप में ऑलमोस्ट सिमिलर मतलब बहुत सिंपल से होते हैं लेकिन ये चार टाइप में डिवाइड होते हैं. बेसिलाई होता है, रॉड लाइक, विब्रियो होता है, कोटाई होता है, स्पेरिकल होता है. बट जो इनका स्पेशल फीचर ये होता है कि इनकी बहुत ही मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है बैक्टीरियाज की. अगर हम फर्दर बात करें मोनेरा किंगडम में तो जो इनकी फर्दर सब क्लासेस आती हैं वो आती हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो हम उसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं. अब यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं? और भी अगर इसके दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है जैसे कि अगर ये मोटाइल है तो इनमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा. अगर ये अपना खाना खुद से बना रहे हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं तो उनमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि रिजेंबल करता है ग्रीन प्लांट से. वरना इनमें हेटेरोसिस्ट सेल होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बन जाते हैं. बाकी अगर वरना ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, डिट्रोफोजर्स होते हैं. अगर हम आर्की बैक्टीरिया को डिटेल में देखें कि आर्की बैक्टीरिया में क्या है तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये ऑलमोस्ट बैक्टीरिया हमें हर जगह पाया जाता है. इस फीचर का होता है यूबिक्यूटस. और आर्की बैक्टीरिया को लेके जो स्पेशल फीचर आता है कि इनकी डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है. डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर में क्या आता है कि आइसोप्रीन यूनिट होती है और ईथर लिंकिंग ज्यादा होते हैं. अब ये डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की ना जरूरत क्यों है? क्योंकि ये लिव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में. अब एक्सट्रीम कंडीशंस कैसी हो सकती है यानी कि बहुत ही हार्श कंडीशंस हैं लाइक थर्मो एसिडोफाइल्स. थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं हॉट स्प्रिंग्स. वरना ये जैसे हेलोफाइल्स में रह सकते हैं. हेलोफाइल्स होते हैं जो कि बहुत ही हाई सॉल्टी एरियाज होते हैं. और ये मार्शी एरियाज में रह सकते हैं. मार्शी एरियाज में कौन से रहते हैं? मैथनोजेंस. तो ये हो रही है आर्कीबैक्टीरिया की एक्सट्रीम कंडीशंस की बात. और इसके अलावा जो इनका स्पेशल फीचर है कि दे आर यूबिक्यूटस. यूबिक्यूटस का मतलब होता है कि दे आर ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर. और ये इसी वजह से अभी तक लिविंग भी है क्योंकि इनके पास एक बहुत ही अच्छी सेल वॉल है. बहुत पुराने से रह रहे हैं और अभी तक जिंदा है और यूबिक्यूटस है नेचर में. ये आर्कीबैक्टीरिया के फीचर्स हो गए. अब हमने स्टेटमेंट्स देते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया है. हाँ, आर्कीबैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया बहुत पुराने टाइम से है. आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट लिविंग ऑन अर्थ, अभी भी है, लिविंग है अर्थ पे. इसकी अपनी प्रॉपर एक लाइफ साइकिल है. But the both assertion and reason are true. But the reason is the correct explanation of the answer. नहीं, वो एक correct explanation नहीं है. आर्की बैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया है अपनी सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से और ये अभी तक लिविंग है क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं. तो असर्शन रीजन हमारे दोनों सही है बट वो उसका करेक्ट आंसर नहीं है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो